Hello everyone, welcome back to the another video. I hope you all are doing well and doing your studies. आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 21 के स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि स्पीड क्या होता है और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड वह दूरी होती है जो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वो एक यूनिट टाइम का मतलब ये होता है 1 घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है वह उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी भी बाइक अगर हम चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी स्पीड अभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, पर आवर है। मतलब 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ। 1 घंटे में मैं जितना दूरी तय करता हूँ वो हमारा कहलाता है स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। अगर हमें स्पीड को फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है, डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है। अब शॉर्टकट में हम स्पीड को एस से दिखाते हैं, डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं और टाइम को टी से दिखाते हैं। और जो इसका यूनिट होता है कि जब भी हम स्पीड को दिखाते हैं तो उसको यूनिट लिखते हैं, उसकी यूनिट को भी लिखते हैं। तो इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे स्पीड का। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम कहें तो होता है इसका मीटर, और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो अब स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो बन सकता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर एक दूसरा भी यूनिट इसका होगा, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में, और टाइम को हम आवर्स में भी मेजर करते हैं। ये भी हो सकता है इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें ये पता चला कि स्पीड जब भी अगर हम लिखते हैं या फिर कहीं पे भी अगर हमें मेजर करना है तो या तो मीटर मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन को भी लगा करके देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं स्पीड को। अभी इसके आगे हम इसमें और भी रिलेशन दिखाएंगे। रिलेशन जैसे कि अभी अगर हमें टाइम निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा। टाइम निकालना है तो देखो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर स्पीड है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, या फिर कह सकते हैं इंटरचेंज कर देना। ये जो टाइम नीचे यहाँ पर है इसको दूसरे साइड में भेज देंगे और स्पीड को यहाँ पर नीचे लेते आएंगे, डिस्टेंस को ऊपर सेम रखेंगे। डिस्टेंस ऊपर सेम रहेगा, ये टाइम हमने यहाँ पे लिया, स्पीड को यहाँ पे नीचे लेकर आ जाएंगे। ये हो गया टाइम निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा ये देख लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो ये रेसिप्रोकल में से जाएगा। यहाँ पर टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जो डिवाइड में है दूसरे साइड में उसका मल्टीप्लाई होगा। उस स्पीड यहाँ पर है, अगर दूसरे साइड में इसको लेकर के जाते हैं तो स्पीड और टाइम का यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ये हो गया इसका टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला। और ये हो गया इसका स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलते हैं हमें। तो इसको आप एक बार शायद नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखेंगे जैसे कि एक्सरसाइज 21.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है कि अगर डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई बाइक है, अगर मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है 50 किलोमीटर, ठीक है, और
इसको टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन, यानी कि टाइम कितना लगा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 2 आवर्स का टाइम लगा हुआ है। टू आवर का टाइम लगा हुआ है। तो इसका स्पीड बताइए क्या हो जाएगा। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था स्पीड निकालने का, कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या दिया हुआ है डिस्टेंस का, किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर ऊपर रहेगा डिस्टेंस, और टाइम क्या है हमारा 2 आवर। टू नीचे आ गया, ऊपर देखेंगे ये किलोमीटर में है और नीचे ये आवर में है, तो यूनिट भी हमारा यही बनेगा इसका जब फाइंड करेंगे के बाद से। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, और ऊपर लिखा हुआ है किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट है, इसको भी लिखेंगे, और नीचे टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है आवर। तो ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड। तो इस तरीके से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और स्पीड फाइंड करने का ये तरीका होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन को और मैं बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 486 अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार है, 486 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको टाइम कितना लगा हुआ है 9 आवर्स। 9 आवर्स इसको टाइम लग गया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड फाइंड करने का भी मैंने फॉर्मूला फिर से बताया है, S = D/टाइम। मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हम चले हैं उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा स्पीड पता चल जाएगा। स्पीड, इसका डिस्टेंस है 486 किलोमीटर, और टाइम इसका कितना है, टाइम इसका है 9 आवर। अभी इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, इसको डिवाइड करेंगे, 9×5 = 45, दैट इज 5, 4×36, 9×4=36। तो ये, और यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस के लिए, और टाइम के लिए आर लिखा हुआ है। तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उस कार की, जो भी कार ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को फाइंड करते हैं। स्पीड का फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, और इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अभी जो सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ये मैं बताता हूँ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे ही अपने मन से कुछ और भी नंबर्स को रख करके, टाइम को रख करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। इफ ए कार ट्रेवल 780 किलोमीटर in 6 hours 30 मिनट, अगर कोई कार है वो 780 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करती है, तो बताइए कि इस कार की स्पीड क्या है। व्हाट इज इट्स स्पीड, इस कार की स्पीड क्या है ये हमें पता करना है। सोल्यूशन क्या है इसका, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम जो हमारा दिया हुआ है आवर्स में भी है, मिनट में भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो यूनिट है हमारा सेम होना चाहिए।
अगर इधर किलोमीटर दिया है तो टाइम हमारा टोटल आवर्स में होना चाहिए, मिनट में नहीं होना चाहिए। अगर मिनट में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको आवर्स में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 6 आवर 30 मिनट दिया है। अच्छा, अब एक बात जानते होंगे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1/2 आवर, जिसको हम आधा घंटा भी कहते हैं, हाफ आवर में कितने हो जाएंगे? 30 मिनट। 30 मिनट हो जाएंगे हाफ आवर में। या इसका मतलब ये हो गया कि 6 घंटे तो यहाँ पर कंप्लीट है, ये आधा घंटा और है, तो 6 घंटे प्लस आधे घंटे मिलकर के कितना हो जाएंगे? 6.5 घंटे। यानी कि जो टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अभी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, कार ने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है 750 किलोमीटर, और जो टाइम इसने लिया हुआ है, टाइम इसने जो लिया हुआ है 6 आवर, यानी कि टोटल कंप्लीट हो गया ये। और ये हो गया हाफ, को हम लिखते हैं 0.5 या फिर 0.5 से हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिए आप कैसे होगा, 6 आवर में आधे घंटे को, यानी कि 5 आवर को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6.5 आवर। इस तरीके से हमें ये पता चला कि डिस्टेंस ये हो गया किलोमीटर में, ये आवर्स में टोटल टाइम हो गया। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसकी स्पीड, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है तो ये आवर्स में होना चाहिए टाइम इसका। अगर आवर्स में नहीं मिनट में है तो इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, अगर टाइम दिया हुआ है मिनट में, उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मिनट में दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड कीजिए, वो आवर्स में हो जाएगा। स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? हाँ, तो यहाँ पर स्पीड मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? जो इसका डिस्टेंस है 780 किलोमीटर अपॉन इसका जो टाइम है 6.5 आवर। यहाँ पर स्पीड इसका क्या हो जाएगा? अभी देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं। यहाँ पर अगर डेसिमल है, डेसिमल को आपको हटाना है, ये तो डेसिमल हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में हमें करना पड़ेगा, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट हट जाएगा। तो आप चाहे तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं भी वो करके दिखा देता हूँ। 780 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए भी इसका भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो वैल्यू हो जाएगी 7800 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 65। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 65 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 30 मिनट को हम कितना घंटा इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको घंटे में बदलने के लिए? देखिए इस तरीके से, इसका एक तरीका भी है, आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और ये भी तरीका आसान है। इसमें सिंपली आपको ये देखना है कि 30 मिनट है, इसको हम आधे घंटे कहते हैं, इसको आधे घंटे को हम किससे दिखा सकते हैं? ये ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आए तो 6 आवर प्लस हाफ मिनट को आपको ऐड करना है, तो 30 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। अभी 3 और 6 से, 3 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। 6 से कितने टाइम में कटेगा? 6 5 जा 30, कट गया। तो आंसर क्या मिला? 0.5। यानी कि अगर हम 30 को 60 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 0.5। अभी यहाँ पर है 6 आवर, प्लस इसको डिवाइड करने पे आया है 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 आवर।
इस तरीके से मैंने ये टाइम को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारा है अगर वो किलोमीटर में है तो टाइम हमारा टोटल आवर्स में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, मिनट है, मैंने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पर और ये टोटल मिलाकर के मैंने ऐड करके इसको बनाया है आवर्स में। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, समझिए। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, डिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ पर किलोमीटर में, टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आवर्स में नहीं है, आवर्स के साथ साथ ये मिनट में भी है। तो बस मिनट को मैंने कन्वर्ट किया है आवर्स में। तो मिनट को जब भी मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से जब 30 को डिवाइड किया हूँ तो आंसर आया है 0.5। तो 6 प्लस 0.5 को ऐड करके 6.5 मिल गया है। अब यहाँ से सिंपल हम स्पीड का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। रनर कवर्स 960 मीटर 960 मीटर इन 4 मिनट्स। अब यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर में है और जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट में है। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज स्पीड। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करें। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हो गया इसका 960 मीटर। एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड आप फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट को काफी ध्यान में रखना है आपको। यूनिट आप ध्यान में रखेंगे, यूनिट यहाँ पर मीटर दिया होगा। मैंने आपको दो यूनिट बताए थे स्पीड के साथ। एक तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम इसका आवर्स में होना चाहिए। दूसरा, अगर डिस्टेंस इसका मीटर में दिया है तो टाइम इसका सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे यूनिट को अगर हम चेक करें तो मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम किस में है, मिनट में। तो हमें मिनट को बदलना होगा सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम टाइम को चेंज करेंगे। टाइम इसका कितना दिया है, 4 मिनट दिया हुआ है। 4 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 4 मिनट दिया हुआ है, सेकेंड में हमें चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 240 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप टाइम को चेंज कर सकते हैं यूनिट को ध्यान रखते हुए। ये हो जाएगा 240 सेकेंड। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। अब हमें स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। उसको भी मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे करेंगे, लेकिन पहले इसका स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 60 अपॉन 240। ये अभी मीटर पर सेकेंड में है। ध्यान देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 96/24। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, 96 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये अभी मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर आया, लेकिन हमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। इसको देखो, जब भी ध्यान देना है पर कि अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है स्पीड
और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है स्पीड में, जो भी स्पीड है उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। स्पीड में 4 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हम 18/5 से कर देंगे, 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 18 से 5 टाइम में, 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 84 जा 72/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 14.4 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट होगा अगर 72, तो ये आएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये जो हमें स्पीड पूछा गया है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ध्यान देना हमें यही है कि जब भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो चलिए इसको मैं अलग से बता देता हूँ यहाँ पर। इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, सिंपल। कैसे करेंगे, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दूसरा ध्यान देंगे, मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो स्पीड में हमें इसी को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल इसका 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वैल्यू इसकी मीटर पर सेकेंड में होगी और ये वैल्यू इसकी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो ये दो चेंजिंग के रूल हैं, स्पीड को चेंज करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। ये बस 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। हेलीकॉप्टर ट्रेवल्स 134 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो 1134 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है 5 घंटे में। तो इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी। फाइंड इट्स स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड इसकी किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मैंने अभी दो चेंजिंग रूल बताए हैं। अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है स्पीड में। बस इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ, नहीं पहले स्पीड फाइंड कर लेंगे। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस इसका 1134 किलोमीटर है, और जो इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम इसका दिया हुआ है 5 आवर, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इसका आंसर है 226 226.8 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आएगा स्पीड। अगर हमें इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है, बस 226.8 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 का।
ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 63। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर हम एक 6 क्वेश्चन है, जैसे जो लिखा हुआ है, राजेश कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। राजेश जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का मतलब हो गया आधे घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में हमें इसकी स्पीड को फाइंड करना है। ध्यान देंगे इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी ये हो गया 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। कितने टाइम में कवर करता है, 30 मिनट में। मैंने पहले ही बताया था इसमें कि जब भी स्पीड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो स्पीड में हमें यूनिट को काफी ध्यान रखना है। किलोमीटर दिया है तो साथ में उसका आवर्स में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर दिया किस में है, मिनट में। तो सबसे पहले तो हमें इसी को चेंज करना होगा आवर्स में। 30 मिनट को हम आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आवर्स में बदल जाएगा। अभी 30 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 आवर, 0.5 आवर्स आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस स्पीड फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर और जो इसका टाइमिंग दिया हुआ है 0.5 आवर्स। अब यहाँ पर यूनिट बिल्कुल सही है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में ही डेसिमल दिया हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए सिंपल सा, या फिर क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और नीचे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल हटाया भी जा सकता है। या फिर इसको हटाने का तरीका क्या है, कैसे ये हटता है, तो 3.5 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी जो डेसिमल्स है वो हट जाएंगे। तो आएगा क्या फिर, तो 3.5 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35 और 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर सिंपली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कितने बार में कटेगा, 7 टाइम। तो ये आ गया 7 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। ये सिंपल सा इसका क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 21.1 की लगभग जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब उसके ऊपर सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 21.2 में।